सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। बेहद अच्छी सुप्रभात मेरे दोस्तों। परमेश्वर आप सबका भला करे। क्या कितना मैं चाहता हूँ कि सब लोग ग्रहण करें आशीष के ऊपर आशीष। क्षमा चाहता हूँ मेरे दोस्त, क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पर केवल एक ये कमेंट्री जो चलती रहती है, मैं इसलिए निकालता हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग प्रवेश करते हैं कि जो तकलीफ देना चाहते हैं उनको, कि जो परमेश्वर के शब्दों की खोज कर रहे हैं, मैं उन्हें इसके कारण मैं उन्हें निकाल देता हूँ। मगर लौटते हुए आशीष की ओर, आशीषों का आशीष प्रभु यीशु ने कहा है। वो शानदार है, शानदार। केवल जिनके पास कान है उनके पास परिस्थिति है सुनने की, समझने की। बहुत सारे लोग इस प्रकार बोलते हैं कि बिशप मैं खुद में आशीष बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा को, मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा से बपतिस्मा। बिशप मेरे पास विश्वास है, मैंने किया है उपवास, मैंने प्रार्थना की है, मैं चाहता हूँ विश्वास करता हूँ कि उतरे, मगर मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं आई। मैंने परमेश्वर की मोहर को प्राप्त नहीं किया, मैंने ग्रहण नहीं की परमेश्वर की गारंटी परमेश्वर की कि जो है सुनिश्चितता वास्तविकता में नहीं प्राप्त की। क्यों बिशप, क्यों? तो ध्यान दीजिए मेरे दोस्त और मेरे प्रिय दोस्त, सीखिए कि ईमानदार होना खुद के साथ। कोई लाभ नहीं है कि आप दूसरों के साथ ईमानदार हों मगर अपने साथ नहीं। आपको ईमानदार होने की जरूरत है, आपको ईमानदार होने की जरूरत है। जब एक व्यक्ति लिखता है कि मुझे पवित्र आत्मा क्यों नहीं प्राप्त हुई, क्यों मैंने सब कुछ किया मगर कुछ नहीं किया, सबसे बुरा कि कुछ नहीं किया। और सबसे बदतर ये है कि ये व्यक्ति खुद को भ्रमित करते हैं, वो भ्रमित करते हैं खुद को। क्योंकि अगर वो विश्वास करते होते, कैसे प्रभु यीशु बोलते कि उन्हें पवित्र आत्मा मिल चुकी होती। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा ग्रहण नहीं करता, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। बिशप दूर हूं, प्रभु यीशु ये बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं यहां पर बोल रहा हूं। प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा है, देखिए, जो विश्वास करते हैं मुझ में, जो विश्वास करते हैं मुझ में। देखिए कि किसी भी व्यक्ति को बोल रहा है, चाहे आप स्पिरिटिस्ट हों, इवेंजलिकल हों, कैथोलिक हों, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हों, यहूदी हों, चाहे आप कोई भी हों, कोई मायने नहीं रखता। अगर आप विश्वास करते हो वास्तव में इस प्रकार सही तरीके से, एक तरीका सही अखंड 100%, आप चाहे कोई पापी भी क्यों ना हो, पापिनी क्यों ना हो, अगर आप विश्वास करते हो प्रभु यीशु पर, आप बचाए जाओगे और आप पवित्र आत्मा प्राप्त करोगे। यही है जो उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है अपने शिष्यों को कि देखो, पूरे संसार में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो सब लोगों को, सब रचनाओं को। जो विश्वास करता है और बपतिस्मा ग्रहण करेगा बचाया जाएगा,
जो नहीं विश्वास करेगा वह दोषी ठहराया जा चुका है। तो चलिए फोकस करते हैं भरोसे पर। किस प्रकार का विश्वास है ये कि जिसको प्रभु यीशु मांगते हैं, जिसके द्वारा वो काम करते हैं ताकि पवित्र आत्मा प्राप्त की जाए। कि उन्होंने कहा जो मुझ पर विश्वास करते हैं जैसे पवित्र शास्त्र में आया है। देखिए प्रभु यीशु ने यहां पर पूरी तरह से स्पष्ट किया कि जो मुझ पर विश्वास करता है जैसे पवित्र शास्त्र का, ऐसे नहीं कि जैसे चर्च ए बी सी या बिशप ए बी सी या पास्टर ए बी सी ने, नहीं इस प्रकार डॉक्ट्रिन नहीं है कि चर्च की ए बी और सी की, या इसका कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, कि जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है ये साफ है, स्पष्ट है। तो आप विश्वास करते हो कि उस प्रकार नहीं कि जैसे पवित्र शास्त्र नहीं कहती, मगर लगभग शायद आप भ्रमित हुए हों किसी ऐसे विश्वास में जो पास्टर बोलता हो, आपका पास्टर। ये है वास्तविकता, क्योंकि अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुई। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि जो विश्वास करता है मुझ पर जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके अंदर से जीवित पानी की झरने की अंदर से बहेंगी, आपके अंदर से। और उन्होंने वचन अगले में कहा कि उसने कहा कि यह पवित्र आत्मा से होगा कि जो आएगा और वो ग्रहण करेंगे जो उनमें विश्वास करते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा अभी तक दिया नहीं गया था, क्योंकि प्रभु यीशु अभी महिमान्वित नहीं हुए थे। मगर उसके बाद जब प्रभु यीशु गौरवान्वित हुए, ऊपर उठे और महिमान्वित हुई, तब जी हाँ, तब उसके बाद उन्हें महिमान्वित हुआ, वो स्वर्ग में गए, परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठे, और उन्होंने भेजा पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा सब उनके ऊपर आते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं पवित्र शास्त्र के अनुसार, न कि डॉक्ट्रिन ए बी सी के अनुसार। आपको समझने की जरूरत है मेरे दोस्त कि भरोसा प्रभु यीशु में वो जुड़ा हुआ है बहुत ज्यादा, केवल एक थोड़े से मानने से। मैं इसको बताऊंगा विश्लेषण करके इसका, कि ये आपके अंदर कोई भी दुविधा ना रहे। एक चीज है आप उसे मानते हो, एक है आप उन पर भरोसा करते हो। जब ध्यान दीजिए, जब कि एस्तर और मैंने डेटिंग शुरू की, हमने एक दूसरे को माना, एक दूसरे को हम मानने लगे, एक दूसरे को मानने लगे, कि एक दूसरे के साथ हम भरोसा, विश्वास दोनों में बढ़ाने लगे, एक दूसरे के शब्द पर भरोसा। और ये चलता गया और डेटिंग के बाद वो हमारी सगाई हुई और शादी के बीच में 8 महीने लगे। तो जब हमने शादी की, जब हमने एक दूसरे को बांधा एक दूसरे के साथ शादी के द्वारा, तब जी हाँ हमने विश्वास किया, भरोसा किया एक दूसरे पर। वास्तव में जब एक व्यक्ति विश्वास करता है प्रभु यीशु पर, वो मानते हैं उन्हें कि फला पास्टर में, ए बी में और बाइबल में, सब में वो भरोसा करते हैं। मगर जब वो भरोसा वास्तव में करते हैं तो अपना समर्पण शरीर, आत्मा और प्राणों से करते हैं, वो 100% समर्पण करते हैं। तो जब हमने शादी की तो हनीमून के समय वो मोहर लगी उस शादी पर। जहाँ हनीमून वो है जब शादी पर एक मोहर लगती है, दूल्हे और दुल्हन पर वो मोहर लगी। उन क्षणों में हमने एक दूसरे के अंदर प्रवेश करके और एक दूसरे के साथ हम शादी में हम सील, हमें हमारे वादे के साथ अपने शब्दों के वहां वेदी के ऊपर परमेश्वर के सामने। जी हाँ, तो उन क्षणों के समय से तब हम जी रहे हैं एक दूसरे के लिए। तो मम्मी पापा, सगे परिवारजन, कोई भी चाहे हो, वो उस प्रकार हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं थी। हमारी जिंदगी थी मैं और वो और मैं, सब चीजों से ऊपर,
सबसे पहले ऊपर परमेश्वर, सबसे पहले परमेश्वर, उसके बाद एक दूसरे के लिए। ये है भरोसा। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, हम उनके साथ शादी करते हैं, हम अपनी जिंदगी उन्हें सौंपते हैं और वह परिवर्तित होते हैं। हमारी जिंदगी माता से पहले पिता से, पत्नी पत्नी से, बच्चों से, सब चीज़ों से, सब चीज़ों से, पैसे से, पोजीशन से, डिप्लोमा से, प्रोफेशन से, सपनों से। ये है वास्तविकता मेरे दोस्तों। विश्वास प्रभु यीशु में जुड़ा हुआ है एक कल्पना से। आप विश्वास करते हो किसी पर कि जिसको आप देखते नहीं हो, आप स्पर्श नहीं करते हो, आप उसे महसूस नहीं करते, मगर आप विश्वास करते हो क्योंकि उसने वादा किया है। आप उसके शब्दों पर विश्वास करते हो क्योंकि आप उन पर विश्वास करते हो, आप उन पर विश्वास करते हो, आप उनके शब्दों पर विश्वास करते हो। तो आप वो करते हो जो लिखा है परमेश्वर के शब्दों के अनुसार। ये है भरोसा कि जो बचाता है। ये है भरोसा कि जो एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा प्राप्त कराता है। जानते हो मैं क्या देखता हूँ गवाहियों में जो हम रखते हैं हमारे प्रोग्राम में, यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोग जो थे भटके हुए, कि लोग जो खोए हुए थे, जो लोग थे जिनके पास कोई रास्ता नहीं था, संसार में उनके लिए कुछ नहीं था, लोग कि जो इस प्रकार पूरी तरह से निर्धारित थे नरक की ओर जाने के लिए, मगर इस प्रकार के लोग आए और यहाँ तक कि चर्च में भी नहीं, यूनिवर्सल में भी नहीं, उन्होंने परमेश्वर के शब्दों को सुना, परमेश्वर के जेल के अंदर सुने। और जेल के अंदर इन लोगों ने देखा वहां पर कि जहां पर ये घुटने पर जा सके और अपनी जिंदगी को प्रभु यीशु को सौंप सके और कहा, ओ प्रभु यीशु मेरे परमेश्वर, मैं निर्णय लेता हूं अपनी जिंदगी पूरी तरह से आपको लेने के लिए। मैं अपने पापों को छोड़ने का निर्णय लेता हूं। मेरी जिंदगी पाप की, अपराध की, सब कुछ मैं तैयार हूं आपके लिए करने के लिए। मैं समर्पण करने के लिए तैयार हूं, आपकी आज्ञा का पालन करने की। चाहे कोई भी क्षण हो, किसी भी प्रकार के क्षण हो, मैं आपका पालन करूंगा। मगर मैं आपसे मांगता हूं प्रभु कि मुझे दें अपनी पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आता है ऐसे लोगों के ऊपर, ये होता है। और यहाँ तक कि लोग अभी तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण नहीं करते और उनके अंदर ये विश्वास आता है, वे भरोसा, यहाँ तक कि वो पानी के साथ वो बपतिस्मा ग्रहण नहीं करते। मगर महत्वपूर्ण ये होता है कि आप उनके पुरानी प्रवृत्ति का दफनाव होता है, दफनाए जाते हैं। बपतिस्मा दफनाया जाता है, पुरानी प्रवृत्ति को दबाया जाता है कि ताकि पैदा हो एक नई रचना, नवा व्यक्ति। आमतौर पर पवित्र आत्मा के बपतिस्मा उसके बाद होता है, पानी के बपतिस्मे के बाद। आप देखते हो प्रभु यीशु को पानी के बपतिस्मे के बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ। ये है कि जिस प्रकार बपतिस्मा कार्य करता है पवित्र आत्मा के साथ। मगर जब समर्पण इतना ईमानदारी से होता है, इतना मजबूती से होता है, 100% होता है, तो उस प्रकार नहीं होता कि एक व्यक्ति परमेश्वर को सोचने का अवसर नहीं देता कि पक्का कि मेरा बेटा पवित्र आत्मा प्राप्त करे। नहीं, वो समय नहीं देता, क्योंकि वो इतना समर्पण, इतना मजबूती से किया होता है, इतना ईमानदारी से कि वह आते हैं उसी क्षण। जैसा हम बोलते हैं यह अदले का बदला है, परमेश्वर इस प्रकार हैं। तो जब आप देते हो अपनी जिंदगी को 100%, तब परमेश्वर देते हैं अपनी पूरी जिंदगी, जो है पवित्र आत्मा। और ये होता है आमतौर पर वेदी के ऊपर, मगर जरूरी नहीं है कि वेदी के ऊपर हो, किसी भी जगह हो, किसी भी जगह जहां पर आप होते हो, किसी भी जगह पर आप आपके घर में, काम पे, गली में या अस्पताल में, जेल में, जहां भी आप होते हो, अगर आप एक जगह को देखते हो पूरी तरह से प्राइवेट और आप अपना समर्पण 100% करते हो, अपने सब विचारों के साथ, सभी अपनी ताकत के साथ, अपने पूरे हृदय के साथ
100% आप समर्पित करते हो। कि जैसे हनीमून, हनीमून में क्या है, किस प्रकार है? हनीमून यही है, एक अपने दूसरे को जानता पूरी तरह से, अंदर अंदरूनी तौर पर एक, दोनों नग्न रहते हैं और एक दूसरे के अंदर कोई रहस्य नहीं रहता। एक पूरी तरह से समर्पण होता है बिना कुछ भी बचाए। और इसी प्रकार परमेश्वर के साथ है। अगर आप अपनी जिंदगी प्रभु यीशु को सौंपो, वो उनकी जिंदगी में पहले होने की जरूरत है। कि आपको उन पर विश्वास करने की जरूरत है, उनमें अपने पूरे हृदय के साथ, पूरे अपनी ताकत के साथ, अपने पूरे समझदारी के साथ, अपने सभी विचारों के साथ। जब समर्पण आप करते हो, जब लोग समर्पण करते हैं एक दूसरे के ज़्यादा बेहतर तरीके से, एक पार्टी में वो समर्पित कर देते हैं, आदमी औरतों के लिए, वाइस वर्सा, औरतें आदमी के लिए, वो अपना समर्पण कर देते हैं पूरी फैसिलिटीज़ के साथ। मगर प्रभु यीशु को समर्पण करने के लिए लोग सोचते हैं कि आसान है, मगर नहीं। मगर उन्हें नहीं चाहते छोड़ना, नहीं छोड़ते अपने पापों को। जब आप अपनी ज़िंदगी को छोड़ते हो, वास्तव में आपको अपने पापों को छोड़ने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है अपने तरीकों को, अपने लत को, सब कुछ आपको। और जब आप ये निश्चय करते हो परमेश्वर के सामने कि मैं ड्रग छोड़ूंगा, मैं अपने इन चीज़ों को, मैं अपने खुद को वेश्यावृत्ति छोड़ूंगा, मैं पोर्नोग्राफी छोड़ूंगा, मैं सब कुछ छोड़ूंगा जो सही नहीं है, मैं सब कुछ छोड़ूंगा, अपने दोस्तों को, अपने शत्रु, या सब कुछ पीछे मैं छोड़ दूंगा, और मैं आपकी सेवा करने का अनुसरण करूंगा। सब कुछ मेरे हृदय के प्राणों के साथ मैं मांगता हूं प्रभु मेरी सहायता करें। और पवित्र आत्मा आता है ऐसे लोगों के ऊपर, ताकि वो उन्हें ताकत दे सके, ताकि वो जीत सकें लालचों को। तो ये है भरोसा व्यवहार में, प्रैक्टिस में। कोई लाभ नहीं है। मैं मेरे लिए बोल सकता हूं, जब मैं 18 साल का था, मैं जाता था चर्च में, और सब बार जब पास्टर बोलते कौन चाहते हैं प्रभु यीशु को अपनी जिंदगी देना, खड़े हो जाएं, मैं खड़ा होता था। आए सामने, मैं सामने जाता था, मैं समर्पण करता था। उन क्षणों में एक विश्वास होता था मेरा, भावना से भरा, मगर खाली होता था। मगर जब मैं वहां से वापस ले लेता अपनी जिंदगी को। मैं अपनी जिंदगी को जी रहा होता उसी पाप में, गलतियों में। कि जब एक दिन मैंने सुना, मैंने अपना समर्पण किया अपने पूरे हृदय के साथ, पूरी ताकत के साथ, मेरी आत्मा के साथ, मेरे सभी विचारों के साथ, मैंने प्रभु यीशु को अपने एकमात्र के रूप में स्वीकार किया, पहला। और यह हुआ था जब मैं 19 साल का था। कि 1 साल इसने लिया इसको होने में। तो मेरे दोस्त, प्रभु यीशु यहां पर बोल रहे हैं कि कोई लाभ नहीं कि आप इस प्रकार की बात करते, मगर बिशप मैंने ये क्या, वो क्या, ना आए, ना मुझे कारण दें। क्योंकि आप अगर देना चाहते हो कारण कि यीशु को दें, वो सही है, गलत है। आपने वास्तव में समर्पण किया कि उन्होंने इस समर्पण को नहीं देखा। इसका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये अदले का बदला है। जिस प्रकार से आप समर्पित करोगे वो भी आपके लिए समर्पण करेंगे। ये है वास्तविकता। कृपया करके विश्वास करें प्रभु यीशु में और समर्पण करें इस प्रकार से कि जिसमें कोई शर्त ना हो, पूरी तरह से परिपूर्ण 100% बिना वापस लौटने के विश्वास करें। और जो विश्वास करेंगे मुझ पर विश्वास करेंगे कि जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उनके अंदर से जीवित पानी की नदियां बहेंगी। और ये होना चाहिए आपके साथ। हाँ बिशप, मगर ये मैं अनन्य भाषा में बोलता है, तब है? अगर नहीं जीवित पानी की आपके द्वारा नदी नहीं बह रही है, तो जो ये अनन्य भाषा बोलते, अनन्य भाषा नरक की है, जो नरक के दूत हैं, ना कि उनकी भाषा है जो स्वर्गिक दूत हैं। ना अपने आप को भ्रमित करें मेरे दोस्त। मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ एक पूरी वास्तविकता, कि आप जो दर्द में हो, जो कुचले हुए हो, जिनके अंदर बहुत दर्द है, बहुत ज़्यादा, कि मेरे साथ मी और माश नहीं है, या तो है या नहीं है,
यदि आप विश्वास करते हो आप ग्रहण करोगे, अगर आप नहीं करते आप नहीं ग्रहण करोगे। और कैसे मैं जानता हूं कि मैं विश्वास करता हूं? जब आप प्राप्त करते हो आप ग्रहण करते हो जब आप विश्वास करते हो, जब आप विश्वास करते हो तो आप ग्रहण करते हो। पवित्र आत्मा इसको कन्फर्म करता है कि आपको मिल चुका है। आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि आपके पास पवित्र आत्मा है, नहीं। आपको जरूरत नहीं किसी से पूछने की, क्योंकि खुद पवित्र आत्मा कन्फर्म करती है, टेस्टिफाई करती है आपके अंदर कि वो आपके साथ है। समझ में आया मेरे दोस्त? तो आप ये पढ़ सकते हैं इस वचन को कि जो यहाँ पर कि विश्वास के बारे में जो प्रभु यीशु बोलते हैं पवित्र आत्मा ग्रहण करने के लिए, वह निर्भर है केवल और केवल एक व्यक्ति पर, हर एक हम पर। तो हैं लोग कि जो चर्च में हैं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो चर्च के अंदर हैं कि जो जिन्हें लगता है कि पवित्र आत्मा है, यहाँ तक कि उन्हें छुपाने का उनके अंदर साहस होता है। तो ऐसे से ये हिपोक्रिट हैं, कपटी, ये ऐसे से लोग ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, एक बड़ी गहरी गंभीर समस्या, क्योंकि वो छुपा रहे हैं परमेश्वर को पवित्र आत्मा से, और वो प्राप्त कभी नहीं करेंगे। और जब तक वो नहीं जानते, क्षमा चाहते कि ओ पिता मेरे पापों को क्षमा करें, मैं कपटी हूं, मैं छुपा हुआ हूं, मेरे अंदर शर्म है, इस प्रकार के लोग जाने कि मैं पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा नहीं हुआ इसीलिए मैं बोलता हूं कि मैं हूं मगर मैं नहीं हूं, मुझे सुनिश्चित है मेरे अंदर नहीं है पवित्र आत्मा। यह है वास्तविकता, क्योंकि जो हैं पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा हुआ वो उनसे बहता है जीवित पानी की नदियां। जीवित पानी की नदियां मतलब है जब आप बोलते हो और आपका बोला जाना दैवीय होता है, आपका बोलना लोगों के लिए अच्छा करता है, आपका बोलना जिंदगी लेकर आता है, शांति लेकर आता है लोगों के लिए। मगर जब आप बोलते हैं पवित्र आत्मा कि जो अनन्य भाषा में बोलते हैं मगर आपका बोलना केवल लेकर आता है अशांति, निराशा और शाप, और तब आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। आप जानते हो, मैंने एक वीडियो देखी थी कि यहां तक कि तोता भी अनन्य भाषा में बोलता है। देखा है आप इंटरनेट पर जाओ, क्योंकि जो तोता है वो मिमिक्री करता है, वो नकल करता है अपनी अपनी मालकिन की वह अनन्य भाषा में बोलता है। कि दूसरे शब्दों में कि ये एक मूर्खता है कि अनन्य भाषा में बोलना ये संकेत नहीं है पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का। संकेत पवित्र आत्मा के ग्रहण करने का है कि बहना पवित्र आत्मा का आपके द्वारा आप जिंदगी देते हो लोगों को कि जो जी रहे होते हैं, कि लगभग पूरी तरह से उनके कब्र में पैर होते हैं, उनको आप जिंदगी देते हो। आप उन ऐसे लोगों को आप जिंदगी देते हो जो मरने के कगार पर होते हैं। ये है पवित्र आत्मा। समझ में आया? प्रभु यीशु ने कहा है जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जैसे लिखा है पवित्र शास्त्र में। ये नहीं कि जैसे बिशप मसीदो कहता है, नहीं, कि जैसे पवित्र शास्त्र में आया है कि जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, नदियां जीवित पानी की बहेंगी तुम्हारे द्वारा। और यही उन्होंने कहा पवित्र आत्मा के बारे में कि जो ग्रहण करेंगे, जो उन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं अभी दिया गया था। तो हम जी रहे हैं उन समय में, पवित्र आत्मा के उतराव के समय में। जिन्होंने ग्रहण नहीं किया वो नहीं ग्रहण किया, नहीं प्राप्त किया। जो विश्वास करते हैं प्राप्त करते हैं। तो ना आए इस प्रकार की बातचीत के साथ बोलते हुए मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। नहीं, अगर आप विश्वास करते आप प्राप्त कर चुके होते, मगर आपने विश्वास नहीं किया, आपको प्राप्त नहीं हुआ। यही है, ये कठोर है बहुत कठोर, मगर सत्य है। यही यहां पर लिखा है। आप ये पढ़ सकते हो यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 7, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 38 और 39। मैं यहां पर दर्ज कर दूंगा कि आप अगर भूल जाएं तो आप खोज सकते हैं, ठीक है?
परमेश्वर आप सबका भला करे। एक और चीज देखिए, इस रविवार को हम मना रहे हैं इस दिन को, जो दिन है परमेश्वर को सब साबित करने की, परमेश्वर के साथ ये चुनौती एक अच्छा अवसर है कि परमेश्वर को आप साबित कर सकें, उनके साथ चुनौती कर सकें। क्योंकि इस रविवार को अगर आप आते हो एक यूनिवर्सल चर्च में, आप जाएं वेदी तक और अपनी जिंदगी को रखें वहां और अपना चुनौती करें वहां पर। ओ परमेश्वर, मैं अपनी जिंदगी यहां पर लेकर आया, सब कुछ जो मैं हूं, सब कुछ जो मैं होना चाहता हूं, जो मैं मेरे पास है, जो मेरे पास होना है, क्योंकि मैं सब कुछ रखता हूं इस वेदी के ऊपर। और अगर आप ये करते हो अपने ईमानदार हृदय के साथ, और आपको देर करने की जरूरत नहीं है, आप हो सकता है जल्दी हो कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, जल्दी जितना आप करोगे पूरी तरह से, ठीक है। तो इस रविवार को ये वादा कि होगा एक महान नवीनीकरण पवित्र आत्मा के उतराव के साथ, उनके ऊपर कि जिनको अभी प्राप्त नहीं हुआ मगर विश्वास कर रहे हैं, और अब वो जाने एक रास्ता की कैसे समर्पण करनी है 100% प्रभु यीशु के लिए, वो आपकी जिंदगी में पहले स्थान पर होने चाहिए। आमीन। परमेश्वर आज सबका भला करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।